फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2। तो हमने पार्ट 1 के एंड में देख लिया था कि किस तरह से जो ट्रेड है वो बैटल में चेंज हो गया था। तो इस पार्ट में हम स्पेसिफिकली द बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ेंगे और जो बैटल ऑफ प्लासी था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The Battle of Plassey. After the death of Alivardi Khan in 1756, Sirajudullah became Nawab of Bengal. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक सीरीज बताई थी बंगाल के नवाब्स की। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान था, फिर उसके बाद था अलीवर्दी खान और फिर उसके बाद आया था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला कब बना था? 1756 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? नवाब आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू। अब देखिए, जो सिराजुद्दौला था वो बार बार कंपनी से बोल रहा था कि आप फोर्टिफिकेशन बंद कर दीजिए, किलाबंदी बंद कर दीजिए और जो आपका रेवेन्यू है उसे आप पे कर दीजिए। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये जो नवाब थे इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी घोषित कर दी थी और ये जो तीन नवाब थे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, तो इन्हें कोई हरा भी नहीं पाया था। तो ये तीनों नवाब ज्यादातर किस चीज पर जोर दे रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रेवेन्यू पे करे। तो उसी तरह से ये जो सिराजुद्दौला था इसने भी यही कहा था कंपनी से कि आप अपना रेवेन्यू पे कीजिए और फोर्टिफिकेशन को यानी किलाबंदी को रोक दीजिए। कंपनी रिफ्यूज्ड। अब कंपनी क्या है कि वो रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि हम तो पे नहीं करेंगे रेवेन्यू। एंड नवाब इन टर्न मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री। अब नवाब को ये बार बार डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिख रहे थे, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो सिराजुद्दौला यानी कि जो नवाब था वो कंपनी ने जब मना कर दिया कि वो रेवेन्यू नहीं देगी, तो नवाब क्या करता है कि अपने 30,000 सैनिकों को इंग्लिश फैक्ट्री पर भेज देता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव सेंड इट्स फोर्सेस टू हेल्प इट्स ऑफिशियल इन कैलकाटा। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव को के बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में पूरा बताऊंगी। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो एक ऑफिशियल था कंपनी का। वो मद्रास में नौकरी करता था, आप ये समझ सकते हैं। तो मद्रास से ये क्या करता है, कैलकाटा तक अपने फोर्सेस को भेज देता है कि जो कलकत्ता में फंसे हुए हैं ऑफिशियल्स जिनके ऊपर सिराजुद्दौला ने हमला किया था। तो फ्रेंड्स, ये चीज याद कीजिए कि कलकत्ता कोलकाता को कहते हैं, ठीक है। फिर वहां पे फंसे हुए हैं, सिराजुद्दौला ने उनके ऊपर हमला किया हुआ है अभी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब देखिए, अभी तक कहाँ की बात चल रही थी? 1756 तक की बात, ठीक है, जब सिराजुद्दौला क्या बना है? नवाब बना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी को सिराजुद्दौला के अगेंस्ट प्लासी में भेजता है, ठीक है, लड़ने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव मैनेज्ड टू सिक्योर मीर जाफर सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग हिम टू मेक द नेक्स्ट नवाब। अब फ्रेंड्स, मीर जाफर एक नया कैरेक्टर आता है। तो मीर जाफर के बारे में समझ लीजिए। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, अब ये समझ लीजिए, सेनापति था वो था मीर जाफर, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि मीर जाफर को ऐसे कह देता है, अगर आप युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ ना देकर पहले ही सेना से उसके हथियार गिरवा दोगे। अब देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो सेनापति होता था, सेनापति जो कहता था वही सेना करती थी, क्योंकि वही उसे लीड करता था। तो मीर जाफर क्या करता है कि अपनी सेना को बोल देता है कि आपको नहीं लड़ना है। क्यों कह देता है? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे क्या प्रॉमिस किया था कि अगर आप ऐसा करोगे, नहीं लड़ोगे, तो हम आपको नया नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर लालच में आ जाता है और वो ऐसा ही करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला हार जाता है। स्टिल द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वाज टू एक्सपेंड इट्स ट्रेड। अब देखिए, कंपनी जीत चुकी है सिराजुद्दौला से, लेकिन फिर भी अभी भी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वो किस चीज पर जोर दे रही है? अपने ट्रेड को बढ़ाने पर। अभी तक भी उसकी कोई भी ज्यादा रुचि नहीं है कि वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। इसके बाद क्या होता है? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड ही वाज डिपोज्ड एंड मीर कासिम वाज इंस्टॉल्ड इन हिज प्लेस। अब देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है। अब देखिए, पहले कौन था? सिराजुद्दौला था नवाब, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? मीर जाफर। अब देखिए, मीर जाफर आ चुका है अभी। मीर जाफर
क्या करता है, अब उसे यूं पता चल गया कि हाँ भाई मैं तो नवाब बन चुका हूँ बंगाल का, तो अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि ब्रिटिशर्स का विरोध कर देता है नवाब बनने के बाद। अब ब्रिटिशर्स ने जैसे सिराजुद्दौला को हराया था, अब इसे भी ने कह दिया कि अब आपको नहीं बनना नवाब, अब हम किसी और को इंस्टॉल करेंगे। तो उसकी जगह वो किसे इंस्टॉल कर देते हैं, मीर कासिम को। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय मीर जाफर इन बैटल ऑफ बक्सर 1764। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 1794 लिख दिया है, यहाँ पे 1764 आएगा। तो मीर कासिम क्या करता है, सॉरी मीर जाफर क्या करता है, जब उसे उसकी उपाधि से यानी कि उसको नवाब हटा दिया जाता है तो मीर जाफर गुस्से में आ जाता है। मीर जाफर क्या करता है कि उसके ऊपर, मीर कासिम के ऊपर, जो अभी करंट नवाब है बंगाल का, उसके ऊपर हमला कर देता है। ठीक है, और उसे हरा देता है। किसने हरा देता है, बैटल ऑफ बक्सर में। अब फ्रेंड्स, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो मेन एक बैटल है वो कौन सा है, बैटल ऑफ बक्सर का। तो फ्रेंड्स ये है 1764 का। ठीक है, अब मीर जाफर फिर से बन चुका है नवाब। ठीक है, एक सीरीज आप ये याद कर लीजिए, सबसे पहले सिराजुद्दौला था, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को किया, मीर जाफर को हटा दिया, फिर मीर कासिम को बना दिया नवाब, फिर मीर कासिम को मीर जाफर फिर से हरा देता है, और फिर मीर जाफर बन जाता है नवाब। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, एंड मीर जाफर वाज री इंस्टॉल, जैसा कि मैंने बताया कि ये फिर से राजा बन जाता है। मीर जाफर डाइड इन 1765। अब मीर जाफर क्या होता है कि 1765 में मर जाता है मीर जाफर। ठीक है, अब मीर जाफर के मरने के बाद क्या होता है, फाइनली इन 1765, ठीक है, जब वो मर चुका है मीर जाफर, जैसे ही मरा 1765 में, तो 1765 में क्या होता है कि मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज अ दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब फ्रेंड्स, दीवान क्या होता है, मतलब दीवानी उस टाइम में क्या होता था कि टैक्स वगैरह लेने का, जिसके ऊपर पूरा जो लीड करती थी इस चीज को कि सारे जो टैक्स वगैरह को देखती थी, तो उसे दीवान कहा जाता था, दीवानी उसे मिल जाती थी। तो अब दीवानी किसे मिल चुकी है, कंपनी को मिल चुकी है, बंगाल की दीवानी। अब इसके बाद दीवानी मिल चुकी है तो फिर इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुए। बेनिफिट्स कैसे हुए, अब यूरोप में इतना कुछ था नहीं कि वो इंडिया में लाकर बेचे। अब कुछ नहीं था तो वो किसके बदले में लेंगे, चीजों को। अब फ्रेंड्स, उस टाइम में क्या था कि करेंसी का इतना एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रिटेन में अलग करेंसी चल रही है, इंडिया में अलग करेंसी चल रही है। तो अब कैसे करें व्यापार, व्यापार तो करना था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि यहाँ की जो ज्यादातर चीजें थी वो उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। तो व्यापार करने के लिए वो ब्रिटेन से सोना चांदी और ये सब लेकर आया करते थे, और यहाँ इंडिया में सोना चांदी देकर उस सामान को खरीदा करते थे। अब जब इन्हें दीवानी मिल चुकी है बंगाल की, तो वो क्या करते थे, इंडिया से टैक्स लिया इन्होंने, और फिर उसके बाद उन्हें वापस इंडिया में ही दे दिया। मतलब ये हमारे यहाँ से ही टैक्स ले रहे हैं और फिर बाद में हमें ही वापस दे रहे हैं, और सब कुछ अपना ट्रेड वगैरह कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स। अब देखिए नया वर्ड आया है, नबोब्स। अब नबोब्स क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, दोज ऑफिशियल्स हु मैनेज्ड टू रिटर्न विद वेल्थ, लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस वर नोन एज नबोब्स। अब देखिए, वो ऑफिशियल्स, ब्रिटिशर्स के वो ऑफिशियल्स जिन्होंने यहाँ से करप्शन करके, आप समझिए कि करप्शन करके, यानी उन्होंने क्या किया कि अपना वेल्थ इकट्ठा कर लिया। वेल्थ यानी कि धन वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अपना घर भर लिया, और फिर उसके बाद वो यूरोप वापस जाते हैं और फिर अपनी जो अमीरी है वो सब लुटा देते हैं। तो फिर उन्हें क्या कहा जाता है, नबोब्स कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जरूर बताऊंगी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब मैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने एक अलग ही पैराग्राफ बनाया है, तो देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव केम टू मद्रास। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में आता है 1743 में। ठीक है, ये 1743 में आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इंग्लैंड वापस चला जाता है। कब जाता है ये, 1764 में इंग्लैंड वापस जाता है। उस टाइम में इसका इतना वर्थ था। अब ये यूरो में गिवन है तो मैं आपको रुपीस में तो चेंज करके नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि ये जो वर्थ था ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, ही वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 एंड देन ही कमिटेड सुसाइड।
अब फ्रेंड्स ये देखिए, इसकी अलग ही स्टोरी है। रॉबर्ट क्लाइव आया मद्रास में 1743 में, तभी नवाब सॉरी ये जो कंपनी के बड़े ऑफिशियल्स थे वो नहीं था। फिर उसके बाद ये बनता है कंपनी का ऑफिशियल, ठीक है। तो उस टाइम जब ये इंग्लैंड वापस जा रहा होता है 1764 में, तब इसके पास इतने ज्यादा रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अब भाई कोई इतने ज्यादा रुपए इकट्ठे करके लाया है तो उसके ऊपर तो शक जरूर ही जाएगा। तो जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको भी बहुत ज्यादा सरकार शक गया इसके ऊपर, और कंपनी को भी बहुत ज्यादा शक गया कि आखिर ये इतने रुपए कैसे कमा सकता है। एक सिंपल ऑफिशियल की तो इनकी इतनी इनकम होती नहीं है कि वो इतने ज्यादा कमा सके। तो इसके ऊपर एक क्रॉस एग्जामिनिंग होती है, यानी कि इसकी पूरी जांच पड़ताल होती है कि आखिर इसे कितने इतने रुपए इसके पास आए कहाँ से। लेकिन फिर ये बच भी जाता है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि शर्म के मारे ये अपना सुसाइड कमिट कर लेता है, यानी कि आत्महत्या कर लेता है। तो ये थी स्टोरी रॉबर्ट क्लाइव की। फ्रेंड्स इसके बाद जो भी चैप्टर बचा है वो मैं आप लोगों को पार्ट 3 में पढ़ाऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पार्ट 1 की जो वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। थैंक यू।